अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, कैसे हो? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आजकल हम साउंड्स पे तवज्जो दे रहे हैं, साउंड यानी सीख रहे हैं, आवाज़ सीख रहे हैं। आवाज़ तो हमें आ रही है, लेकिन कुछ साउंड्स कैसे बनते हैं। तो आज का जो साउंड है बच्चों, वो है ओ और ऊ। इन दोनों आवाज़ों में डबल ओ ही बिल्कुल लिखेंगे हम। अब यूनिट है 14.1। अब इस 14.1 में है क्या, डबल ओ है। इसको डबल ओ पढ़ना नहीं है, बल्कि इसको साउंड देने हैं। और दो साउंड्स हैं इसके, एक है ओ छोटा था और दूसरा है लॉन्ग, थोड़ा तवील कर लें, ऊ। दोबारा सुने, ओ ऊ ओ ऊ ओ ऊ। ये तो रिदम बन रही है। ओके, अब आए इसी साउंड को किस में प्रैक्टिस करें? वर्ड्स में प्रैक्टिस करें। आए जी, भागते आए तो इनको वर्ड्स में हम यूज करते हैं। पहला जो वर्ड है वो है किताब। इंग्लिश में कहते हैं बुक। बुक, BOOK, बुक। बुक, BOOK, बुक। अच्छा बच्चों, मैं ये चीज आपको बताता चलूं, वो क्या, वैसे तो मैं बहुत बताता हूं, आप फॉलो भी करते होंगे, फॉलो कर भी चुके होंगे। अब आते हैं कि जब हम उर्दू में बात करते हैं तो आखिरी जो हमारी साउंड है उसको ज़्यादातर हम क्लियरली प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन इंग्लिश का कुछ रूल अजीब व गरीब, मैं तो नहीं कहूँगा, हर लैंग्वेज में अपने रूल्स होते हैं, कायदे कवानीन होते हैं। तो इसमें जो कायदा है इंग्लिश का वो ये है कि आखिर की जो साउंड है वो तकरीबन यहाँ ग्लोड में स्टॉप करते हैं, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ साउंड, ये मैं जो साउंड प्रोनाउंस कर रहा हूँ ये साउंड है बुक। इसको ऐसे अदा नहीं करना, बुक को नहीं करना, बुक, रुक गई आवाज, बुक। उसके बाद है कुक, बावर्ची जो होता है, कुक कुक कुक। अब इसको कुक को नहीं कहना, कुक को नहीं कहना, कुक। उसके बाद है मूज, मूज। और जी नून, नून। अब ये मैं आहिस्ता आहिस्ता इस वजह से प्रोनाउंस कर रहा हूं ताकि आपको ये आवाज़ अच्छी तरह से समझ आए। क्योंकि मैं पढ़ा क्यों रहा हूं, किसको रहा हूं, जाहिर बात है छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो अब दोबारा इन्हीं वर्ड्स को सुने। फर्स्ट जो दो हैं उनमें ओ साउंड आ रही है, और जो नीचे वाले दो हैं उनमें थोड़ी आवाज़ को खिंचाओ या थोड़ी आवाज़ खींच के पेश कर रहे हैं। फर्स्ट साउंड बुक, कुक, बुक, कुक, मूज, नून। ये चारों की चार वर्ड्स भी आ गए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये चार ही आप वर्ड्स इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करें। बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, उनमें आपको ये चीज़ देखनी है कि इसकी डबल ओ की साउंड आया छोटी आ रही है या बड़ी यानी तवील आ रही है। लेकिन इसकी तीसरी साउंड भी है, लेकिन मैं नहीं पढ़ा रहा। अकॉर्डिंग टू बुक जो लिखा हुआ है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, उसको ही फोकस कर रहा हूँ। तो साउंड क्या है, अब इसी साउंड को हम सीखेंगे नीचे एक्टिविटी में,
ताकि आपको ऊपर वाली चीज समझ में आई कितनी आई। क्लियर? आई मेरे ख्याल में समझ में आ गई होगी। राइट O जो पिंक में लिखा गया है, O इन द स्पेसेस बिलो। नीचे दिए गए जो जगह हैं उनमें आपको O लिख के फिर वर्ड कंप्लीट बनेगा, फिर उसी वर्ड को आप तस्वीर के साथ मिलाएं। क्लियर? और पहला जो है वो जी आपको उन्होंने करके दिखाया है कि आपको करना किस तरह है, लेकिन आप कलर पेंसिल का 1 2 3 4 5 ही ले सकते हो। जितने वर्ड्स हैं मुख्तलिफ कलर यूज़ कर सकते हो ताकि अच्छी लगे आपकी एक्टिविटी, और अगर नहीं तो एक कलर भी आप यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पिंक ही उठा लो, कलर ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आए जी। पहला वर्ड है BOOT, बूट। BOOT, बूट। तो ये जी बूट को यानी वर्ड को तस्वीर के साथ मिलाएं आप, तो बूट। उसके बाद है फुट, FOOT, फुट। FOOT, फुट। और उसके बाद है TOOTH, टूथ। इसको टूथ नहीं पढ़े, टूथ, टूथ, टूथ। और MOON, मून, वो चांद जो है, मून। तो मैं दोबारा इन्हीं वर्ड्स को पढ़ रहा हूं और देखें छोटी आवाज कहां निकल रही है और तवील लॉन्ग कहां निकल रही है। ओके, तो है बूट तवील, बूट, फुट, टूथ, मून। तो बच्चों, होप ये आपको एक्टिविटी और लेसन और यूनिट समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो इसी यूनिट को दोबारा देखो, दोबारा समझने की कोशिश करें ताकि ये यूनिट बिल्कुल आपको आ जाए। और जितने वर्ड्स आपको दोबारा पढ़ने पड़े या देखें या आपको कोई दे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें O की छोटी आवाज कहाँ निकलेगी और तवील कहाँ निकलेगी। क्लियर? हाँ, यूनिट समझ में आ गया है तो ठीक है, वरना इसी यूनिट को दोबारा देखो। और अगर वीडियो अच्छी लगी ना तो थंब को प्रेस कर लें तो लाइक हो जाएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों को भी बताएं, इल्म को बांटो। इज इट क्लियर? तो अब चाहेंगे आपसे छोटी सी इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।